लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नाम तो सुना ही होगा। एक मशहूर कहानी है जहां एक सुनसान आइलैंड पर फंसे कुछ लड़के हैवान बन जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर असल जिंदगी में जब ऐसा हुआ तो नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। एक ऐसी कहानी जो उम्मीद से भरी है। तो चलिए आज इसी सच्ची कहानी की तह तक चलते हैं। तो देखिए, एक तरफ है कल्पना जहां इंसानियत हार जाती है और दूसरी तरफ हकीकत, टोंगा के कुछ लड़कों की सच्ची कहानी जहां इंसानियत जीत जाती है। और बस यही है आज की हमारी पड़ताल का मुद्दा। ये कहानी इस बात का सबूत है कि जब असली मुसीबत आती है ना, तो इंसान जानवर नहीं बनता बल्कि एक दूसरे का सहारा बनता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देते हैं। इंटरनेट पर ना एक कहानी बहुत घूमती है कि 11 छात्र 9 साल तक फंसे रहे। वो कहानी सच्ची नहीं है। हम आज उस वायरल कहानी की नहीं, बल्कि उस असली डॉक्यूमेंटेड घटना की बात करने वाले हैं जिसने वाकई में दुनिया को दोस्ती और हिम्मत का मतलब सिखाया। तो चलिए चलते हैं सीधे जून 1965 में। जगह है प्रशांत महासागर का एक छोटा सा खूबसूरत देश टोंगा। और ये कहानी है एक कह सकते हैं एक लापरवाह फैसले की। एक ऐसा फैसला जिसने 6 दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो मिलिए हमारी कहानी के 6 हीरो से, सियोन, स्टीफन, कोलो, डेविड, लूक और मानो। उम्र कोई 13 का, कोई 19 का। स्कूल के सख्त नियम, रोज वही बोरिंग खाना, बस वो तंग आ चुके थे। उनके अंदर ना एडवेंचर का कीड़ा था। वो उस छोटी सी दुनिया से भागकर कहीं दूर, बहुत दूर जाना चाहते थे। और फिर एक रात उन्होंने वो कर दिया जो सोचा था। एक मछुआरे की नाव चुराई और बस निकल पड़े समंदर में। ना कोई तैयारी, ना कोई सामान। लेकिन ये एडवेंचर बहुत जल्दी एक बुरे सपने में बदल गया। उसी रात एक जबरदस्त तूफान आ गया। नाव की पाल फट गई, पतवार टूट गई और अगले 8 दिनों तक वो बस बहते रहे अंतहीन समंदर में, बेबस, लाचार। सियोन, उनमें से एक लड़का, बाद में याद करते हुए बताता है कि उस वक्त तो बस उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें लगा सब खत्म, अब बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। वो पूरी तरह से किस्मत के भरोसे थे। 8 दिन बाद जब सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, उन्हें दूर क्षितिज पर जमीन की एक लकीर दिखी। एक उम्मीद जागी। लेकिन आइलैंड तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं था। उनकी नाव चट्टानों से टकराई और टुकड़े टुकड़े हो गई। उन्हें लगभग 36 घंटे, जी हां 36 घंटे तैरना पड़ा, तब जाकर वो उस सुनसान द्वीप के किनारे पहुंच पाए। एक मुसीबत खत्म हुई थी तो दूसरी शुरू होने वाली थी। और यहीं से कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा शुरू होता है। इन लड़कों ने यहाँ जो किया वो दिखाता है कि असल में इंसान मुश्किल में क्या कर सकता है। उन्होंने उस वीरान द्वीप पर खुद को कैसे संभाला, कैसे एक समाज बनाया, ये जानना वाकई कमाल का है। देखिए, शुरुआत के कुछ हफ्ते तो नरक जैसे थे। भूख, प्यास, निराशा, सब कुछ। और हाँ, झगड़े भी शुरू हो गए, छोटी छोटी बातों पर। तो सवाल वही था, क्या ये भी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की तरह एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक नियम बनाया और शायद इसी एक नियम ने उन्हें बचाया। उन्होंने तय किया, हम कभी नहीं लड़ेंगे। अगर कभी बहस हो भी गई तो दोनों अलग हो जाएंगे, थोड़ा टाइम आउट लेंगे और जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस आकर माफी मांग लेंगे। बस इसी एक छोटे से नियम ने उनके समाज की नींव रख दी। और फिर उन्होंने जो कर दिखाया वो तो कमाल ही है। जरा सोचिए, उन्होंने एक छोटा सा बगीचा बना लिया, बारिश का पानी जमा करने का सिस्टम तैयार कर दिया, यहाँ तक कि नारियल के खोल से डंबल बनाकर एक जिम भी बना डाला। और सबसे जरूरी चीज, उन्होंने एक आग जलाई और कसम खाई कि इसे बुझने नहीं देंगे। और पता है, उन्होंने पूरे 15 महीने उस आग को जलाए रखा। लेकिन जिंदगी हर रोज इम्तिहान लेती है ना? सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उनकी दोस्ती और उनके हौसले की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। हुआ ये कि एक दिन स्टीफन एक चट्टान से करीब 40 फीट नीचे गिर गया और उसकी टांग बुरी तरह टूट गई। सोचिए, उस वीरान द्वीप पर ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवा। वो चाहते तो उसे छोड़ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लकड़ियों और पत्तों के सहारे किसी तरह उसकी टूटी टांग को जोड़ा। महीनों तक उसकी देखभाल की, उसे खाना खिलाया। और नतीजा,
स्टीफन का पैर बिना किसी डॉक्टरी मदद के एकदम ठीक हो गया। एक बार तो उन्होंने लकड़ी का एक बेड़ा बनाकर भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन समंदर की ताकतवर लहरों ने उसे भी तोड़ दिया। एक और झटका, लेकिन उन्होंने उम्मीद फिर भी नहीं छोड़ी। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, वो हिस्सा जहां एक अचानक हुई मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। 450 दिन, सोचकर देखिए, लगभग 15 महीने। इतने लंबे समय तक वो वहां थे। उनके परिवारों ने तो उनको मरा हुआ मानकर उनका अंतिम संस्कार तक कर दिया था। 15 महीनों के बाद उम्मीद कैसी दिखती होगी भला? और फिर वो दिन आया, 11 सितंबर 1966। एक ऑस्ट्रेलियन मछुआरा कैप्टन पीटर वार्नर अपनी नाव से वहां से गुजर रहा था। जब उसने इन लड़कों को देखा तो स्टीफन तैरकर उसकी नाव तक पहुंचा और एकदम साफ अंग्रेजी में बोला, हम 6 लोग हैं और हमें लगता है कि हम यहाँ 1.5 साल से हैं। कैप्टन पीटर को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। जब वो लड़के घर लौटे तो सोचिए क्या हुआ होगा। पूरे टोंगा में जश्न का माहौल था। जिन बच्चों को मरा समझ लिया था वो जिंदा थे, लेकिन एक पेंच था। उन्हें नाव चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। तब कैप्टन वार्नर, वही मछुआरा, आगे आया। उसने नाव के मालिक को उसकी कीमत चुकाई, लड़कों को जेल से छुड़वाया और उन सभी 6 को अपनी ही नाव पर नौकरी भी दे दी। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? ये कहानी उस पुरानी कहावत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को पूरी तरह से पलट देती है। ये साबित करती है कि असल जिंदगी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, बल्कि सर्वाइवल ऑफ द फ्रेंडलीस्ट काम करता है। दोस्ती, भाईचारा, वही उन्हें जिंदा रख पाया। तो आटा द्वीप के इन लड़कों की कहानी हमें यही दिखाती है कि जब संकट आता है तो इंसानियत का असली चेहरा दरिंदगी नहीं, बल्कि सहयोग, दोस्ती और उम्मीद है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि साथ मिलकर सबसे बड़ी मुश्किल को भी हराया जा सकता है। तो ये कहानी आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब किसी को उसकी आखिरी हद तक धकेल दिया जाए, जब सब कुछ छीन लिया जाए, तो इंसान का असली स्वभाव क्या है? बर्बरता या भाईचारा? आटा के इन लड़कों ने तो अपना जवाब दुनिया को दे दिया।